नमस्कार, आई एम कुसुम शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास के अंदर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान पे चर्चा करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान पे चर्चा करने से पहले कुछ शब्दावलियों को जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं ड्रेनेज यानी अपवाह। ड्रेनेज क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत किसी नदी के द्वारा जल का बहाव जब एक दिशीय होता है तो उसे हम बोलते हैं ड्रेनेज। जैसे कि डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि किसी भी कोई क्षेत्र विशेष है, उसमें नदी जो है वो अपना जल एक दिशा के अंदर कंटिन्यू लेके जाती है, तो उसे हम बोल रहे हैं ड्रेनेज। दूसरी शब्दावली की बात करें तो दूसरी आती है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है कि मुख्य नदी तथा उसकी जो सहायक नदियां होती हैं उनके द्वारा निर्मित तंत्र को क्या कहा जाता है? ड्रेनेज सिस्टम। एक मुख्य नदी होगी और उसकी कुछ सहायक नदियां मिलके जो उसमें जल डालती है और फिर वो मुख्य नदी से जल आगे की तरफ बढ़ता है, तो वो पूरा का पूरा जो तंत्र है वो ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा इसमें आता है जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया होता है कि मुख्य नदी और उसकी जो सहायक नदियां होती हैं वो कितने एरिया, कितनी दूरी तक, कितने किलोमीटर तक के एरिया को कवर करती है, उसको हम बोलते हैं नदी का जल ग्रहण क्षेत्र या फिर कैचमेंट एरिया। नेक्स्ट जल संभर, जल विभाजक या इसको हम बोलते हैं वाटर सेपरेट। जल विभाजक की अगर बात करें तो जल विभाजक क्या होता है? ये एक ऐसा भूभाग होता है जो कि अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटता है। जल विभाजक में अगर हम राजस्थान के कॉन्सेप्ट में देखें तो राजस्थान के अंतर्गत जल विभाजक के अंदर दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। फर्स्ट वन, अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को मुख्य जल विभाजक के रूप में माना जाता है। कैसे? कि यदि हम राजस्थान में अरावली की लोकेशन देखें तो ये इसका जो विस्तार है वो उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम में अरावली जो है वो विस्तृत है। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में, राजस्थान में पश्चिमी भाग में बहने वाली जो नदियां हैं वो अपना जल अरब सागर में लाके डालती हैं और अरावली के पूर्वी भाग, राजस्थान में जो पूर्वी भाग है उस पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां जो है वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लाके विलीन करती हैं। तो कहने का मतलब कि जो नदियां बह के आ रही हैं वो दो भागों में बट गई, पश्चिम में अरब सागर के अंदर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो अरावली को जल विभाजक के रूप में देखा जाता है। दूसरे जल विभाजक के रूप में अगर हम बात करें तो आता है बोराट का पठार। बोराट के पठार को अगर हम देखें तो कुंभलगढ़ राज संबंध से लेकर और गोगुंदा उदयपुर के बीच में एक पठारी भूभाग पाया जाता है जिसको कहते हैं बोराट का पठार। इस बोराट के पठार के भी पश्चिम में बहने वाली जो नदियां हैं वो अपना जल अरब सागर में लाके डालती हैं और इसके पूर्व में बहने वाली जो नदियां हैं वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लाके डालती हैं। तो यहाँ पे भी बोराट के पठार के कारण जो नदियां हैं वो दो भागों में बट गई है, एक तरफ अरब सागर में डालने वाली नदियां और एक तरफ बंगाल की खाड़ी में जल डालने वाली नदियां। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान में अपवाह तंत्र का वर्गीकरण देखें तो इसे तीन भागों के अंतर्गत बांटा गया है। पहला आ जाता है अंतिम जल विभाजक के आधार पे, दूसरा आता है धरातलीय बनावट के आधार पे और तीसरा आ जाता है धरातलीय ढाल के अनुसार। एक एक को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतिम जल विलय के आधार पर नदी तंत्र को अगर हम देखें तो ये तीन भाग हुए हैं इसके। फर्स्ट आ जाता है आंतरिक अपवाह तंत्र। राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र की बात करें तो राजस्थान का लगभग 60% नदियों का जो हिस्सा है वो आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। आंतरिक अपवाह तंत्र क्या होता है? ये एक ऐसा अपवाह तंत्र है जिसमें कि नदियां अपना जल किसी समुद्र या महासागर में ना डालकर या तो वो किसी आंतरिक गड्ढे के अंदर विलीन हो जाती है या रेत के टीबों के अंदर विलीन हो जाती हैं या किसी झील के अंदर विलीन हो जाती है, उसको बोला जाता है आंतरिक अपवाह तंत्र। ठीक है,
दूसरी चीज अगर इसमें देखें आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत, तो राजस्थान की मोस्टली जो नदियां हैं वो आंतरिक अफवाह तंत्र की ही नदियां हैं। आंतरिक अफवाह तंत्र जो है वो राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। दूसरा इसके अंतर्गत आता है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में देखें तो राजस्थान की नदियों का 23 से लेके 24% तक का जो भाग है वो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र माना जाता है। तीसरा अगर विलय के आधार पे देखें तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंदर राजस्थान का 16 से 70% नदियों का भाग आता है। दूसरी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो दूसरा आ जाता है धरातलीय बनावट के आधार पर। धरातलीय बनावट के आधार पर यदि ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए तो ये दो भागों में पाया जाता है। पहला मैदानी अफवाह तंत्र। मैदानी अफवाह तंत्र कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग जो कि मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसके अलावा राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान में मैदानी अफवाह तंत्र में देखें तो इसका 30% हिस्सा आता है। दूसरा अगर मैदानी भाग धरातलीय बनावट के आधार पर देखें तो पहाड़ी अफवाह तंत्र, यानी कि राजस्थान का अरावलीय भाग और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग इसके अंतर्गत आता है। इसमें अगर हम देखें तो राजस्थान के पहाड़ी अफवाह तंत्र के अंतर्गत नदियों का लगभग 70% जो हिस्सा है वो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन में तो धरातलीय ढाल के अनुसार। धरातलीय ढाल के अनुसार अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी अधिकतर धरातलीय ढाल के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ढाल के विपरीत कौन सी नदियां बहती हैं, ऑप्शन देते हैं, और ढाल के अनुसार कौन सी नदियां बहती है उसके अनुसार ये लोग ऑप्शन देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इसमें अगर हम बात करें तो दो तरीके से है, एक तो आता है ढाल के अनुसार और एक आ जाता है ढाल के विपरीत। ढाल के अनुसार अगर हम बात करें तो ढाल के अनुसार मतलब कि राजस्थान में जो ढाल बनाया गया है, जैसे कि अगर हम पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में देखें तो यहाँ वाला जो ढाल है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर। तो यहाँ जो नदी बह रही है, जैसे घग्गर नदी अगर बह रही है तो घग्गर नदी क्या करती है? राजस्थान में धरातलीय ढाल के अनुसार ही बहते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, तो जो नदियां ढाल के अनुसार बह रही हैं उनको बोलते हैं हम ढाल के अनुसार बहने वाली नदियां। ढाल के विपरीत कि ढाल तो हो रहा है उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम में, लेकिन नदी उल्टी बह रही है। नदी बह रही है दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बह रही है, यानी कि ढाल के विपरीत बहने वाली नदियां अगर हम देखें तो उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे कि चंबल नदी। चंबल नदी क्या है? एमपी से निकल रही है और एमपी से निकलकर ये कहाँ जा रही है? राजस्थान के अंतर्गत जा रही है, यानी कि दक्षिण से ये उत्तर की तरफ बढ़ रही है। इसी तरीके से यदि हम सीकर झुंझुनू वाले एरिया में देखें तो सीकर से निकलने वाली नदी कातली नदी जो है वो सीकर से निकलते हुए झुंझुनू में प्रवेश करते हुए आगे की तरफ प्रवाहित होती है। तो ये जो दो नदियां हैं ये होती है ढाल के विपरीत। ठीक है, अब इसके आगे जो अफवाह तंत्र हम देखेंगे, आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।